Good evening, everyone. Most welcome my online daily classes, geography, GS and GS geography का। तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ कुछ देख चुके थे। इंडियन ज्योग्राफी का पूरा इंडिया का मैप, पूरे 28 स्टेट्स हम लोग विजिट कर चुके थे, टूर कर चुके थे। 8 यूनियन टेरिटोरीज विदाउट टिकट हम लोग आपके जो है घूम चुके हैं। इसके अलावा पिछली क्लास में हमने जो है जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया देखा था, 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया वाइज स्टेट्स देख चुके हैं आपका जो है। टेरेस्ट्रियल लेंथ देख चुके हैं हम लोग जो है कि हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है। टेरेस्ट्रियल लेंथ देख चुके हैं हम लोग जो है। ये हमने सब कुछ देख चुके हैं, तो पिछली क्लास में आप जा करके देख सकते हो। आज लेक्चर 4 है, थोड़ा स्लो ही चल रही है क्लास जो है, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ा दूंगा। तो आप लोग जब तक हमसे फेमिलियर हो जाएंगे, मैं आप लोग से फेमिलियर हो जाऊंगा ऑनलाइन के साथ में, अच्छे से लोग स्पीड बढ़ा देंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग बंद किए थे कोस्टल लेंथ पे, कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया। कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया पे हमने क्या किया था। कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया में हमने एक तो ओल्ड कहा था मैंने, जो 1970s में जो सर्वे हुआ था वो अभी तक चल रहा था। अभी न्यू सर्वे है 2022-23 में आपका जो है। न्यू सर्वे में कुछ लेंथ बढ़ गई हमारी जो है 2022-23 में लेंथ बढ़ गई है। उसके मतलब ये नहीं कि हमारे क्षेत्र की लंबाई या तटीय सीमा एक्सटेंड कर गई है। आपका जो उसका मेन कारण मैंने क्या बताया था आपको कि सर्वे टेक्नोलॉजी, सर्वे टेक्निक्स, मेथोडोलॉजी में चेंज हुआ है। इस कारण से जो थोड़ा सा एक्यूरेसी जो है ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से हम लोग लेंथ को मेज़र कर पाए। तो ये क्या क्या डेटा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ओल्ड में सबसे पहला जो मेन लैंड का डेटा है, मेन लैंड का मतलब ये पूरा का पूरा आपका हो गया यहाँ से लेकर, सॉरी ये पूरा का पूरा, हाँ मेन लैंड का मतलब ये कोस्टल लेंथ हो गई आपकी जो है। हमारा मेन लैंड हो गया, आपका मुख्य भूमि हो गई। इसकी लंबाई ओल्ड डेटा देखेंगे तो 7100 किलोमीटर, ये मैंने बताया था आप लोगों को, 6100 किलोमीटर। विथ आइलैंड्स, विथ आइलैंड्स की बात करें, विथ आइलैंड्स में ये हो जाता है आपका जो है 7516.5 किलोमीटर। और इस तरीके से इंडिया की ओल्ड सर्वे के अनुसार से टोटल कोस्टल लेंथ कितनी हो गई हमारी, 7516.5 किलोमीटर हो गई है। क्लियर पॉइंट। न्यू सर्वे के हिसाब से मेन लैंड की आपकी हो गई है, जो मुख्य भूमि है मेन लैंड का हो गया है आपका जो है ये 7870.51 किलोमीटर। टोटल आपका विथ आइलैंड्स की बात करें, विथ आइलैंड्स की बात करें तो ये हो गया आपका जो है 11,000, कल लिखवाया था मैंने नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में, 11,098.181 किलोमीटर विथ आइलैंड्स। गेटिंग। विथ आइलैंड्स क्या हो गया हमारा जो इतना हो गया विथ आइलैंड्स। यहाँ पर आपको याद रखना है, ओल्ड डेटा हमारा टोटल लेंथ, कोस्टल लेंथ कितनी थी, तो आपका 7516 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। वर्तमान में हो गया है इन प्रेजेंट टाइम, इट इंक्रीजेस एंड बिकम 11098.81 किलोमीटर। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये 48% इंक्रीज हुआ है। ये भी क्वेश्चन डेटा याद रखिएगा कि न्यू सर्वे के हिसाब से टोटल आपके जो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है लेंथ इंडिया की जो है, ओवरऑल देखेंगे तो 48% इंक्रीज हुआ है न्यू सर्वे टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी के यूज करने के पश्चात। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका मेन लैंड का ओल्ड डेटा। न्यू डेटा हमने अभी देखा 7870.51 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा कोस्टल लेंथ कौन कौन सी है, क्या क्या है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब यहाँ पे ओनली आइलैंड का भी पूछ दे तो माइनस कर देना है। ओनली आइलैंड ये आपका पूरा टोटल हो गया, ये आपका मेन लैंड का हो गया, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ओनली आइलैंड्स का डेटा निकल आएगा।
आपके जो है ओनली कोस्टल लेंथ ऑफ आइलैंड्स, उसके लिए क्या करेंगे 11,098.81, उसमें से 7870.51 माइनस कर दो, 0.31812, और यहाँ पर आ गया आपका जो है 2, यहाँ आ गया आपका जो है जी, तो 3228.31 किलोमीटर हो गया ओनली द लेंथ ऑफ कोस्टल लेंथ ऑफ आइलैंड्स। 3228.31 हो गया आपका जो है ओनली द कोस्टल लेंथ ऑफ आइलैंड्स। ये सब डेटा याद करना है। ओल्ड के हिसाब से ओल्ड में जाएंगे तो ओल्ड में 14 समथिंग निकलेगा आपका जो है। टोटल था हमारा 7516.5 किलोमीटर और 6100.0 किलोमीटर, माइनस कर दो 0.5 के बाद आपका जो है ये हो गया आपका 1416.5 किलोमीटर ओनली द लेंथ ऑफ आइलैंड्स कोस्ट। समझ पा रहे हो? ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, डेटा आपको याद रखने हैं। फिर कोस्टल लेंथ के सीक्वेंस बताया था। ओल्ड सीक्वेंस क्या था आपका, गुजरात पहले, हाँ अंडमान निकोबार लेंगे तो अंडमान निकोबार पहले नंबर पर है हमारे पास। अंडमान निकोबार यदि आप लेना चाहेंगे तो पहले नंबर पर है हमारा। सबसे पहले यदि देखेंगे तो पहले नंबर पर अंडमान निकोबार आज भी है। दूसरा आपका गुजरात, थर्ड आपका आंध्र प्रदेश था, फोर्थ आपका जो है तमिलनाडु था, फिफ्थ आपका महाराष्ट्र था, और 6 नंबर आपका आज भी वेस्ट बंगाल है। ये आपका ओल्ड डेटा है। अब इसी में नए की जब बात करते हैं तो ये आपका एक्सचेंज हो गया आपका, आंध्र प्रदेश की जगह तमिलनाडु और तमिलनाडु की जगह आंध्र प्रदेश आ गया है। आंध्र प्रदेश की जगह तमिलनाडु और तमिलनाडु की जगह क्या आ गया आपका, आंध्र प्रदेश आ गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, कोई यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को जो है। तो इसमें यदि आप डेटा लिखना चाहेंगे थोड़ा सा कई जगह काम आएगा तो नया वाला डेटा लिख लीजिए, ओल्ड की ज़रूरत नहीं है। गुजरात की कॉस्ट लाइन है आपका, तो यहाँ पे समझ में आ गया आप लोग को क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि न्यू डेटा के हिसाब से, न्यू डेटा के हिसाब से सबसे पहला है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, इसकी टोटल लेंथ है आपकी जो है 3083.00 किलोमीटर। पहले नंबर पे आ गया आपका अंडमान एंड निकोबार 3083.00 किलोमीटर। के बाद है आपका जो है दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा गुजरात। ये है आपका 2340.62। ऊपर के याद रख लेना, कभी ये पूछ दे, बाकी का डेटा की ज़रूरत नहीं है, बस है मेरे पास तो मैं बता देता हूँ। तमिलनाडु का है 1068.69 किलोमीटर। पहले आंध्र प्रदेश पहले था, अब आंध्र प्रदेश थोड़ा सा कम हो गया, 1053.07 किलोमीटर। फिफ्थ नंबर पे महाराष्ट्र 877.97 किलोमीटर आपका जो है। तो ये सब आएंगे वेस्ट बंगाल, उसके बाद है 720। तो इतना काफ़ी है, 3 कम से कम याद रखना है, अंडमान निकोबार को मिला के 4। इतना याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो दिस आर द कोस्टल लेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर, एंडिंग ऑर्डर, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने देखा कोस्टल लेंथ, एरिया ऑफ पूरा का पूरा इंडिया देखा, एरिया वाइज आपका स्टेट्स देखा हमने, इंडियन टेरिटोरीज भी देखा हमने, एरिया वाइज आपका जो एरिया वाइज हमने इंडियन टेरिटोरी भी देखा था। ये डेटा आपके पास है। टेरिटोरी की भी, इंडियन टेरिटोरी की भी बात करेंगे तो सबसे कम एरिया है लक्षद्वीप का, सबसे कम एरिया आपका जो है लक्षद्वीप का। इंडियन टेरिटोरी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एरिया है आपका जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। के बाद आ जाएगा आपका दिल्ली का, के बाद आ जाएगा आपका दादर नगर हवेली का, फिर पुडुचेरी का, और फिर चंडीगढ़ का। तो ये इधर से इधर जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, इधर से इधर आएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे
कम, हाँ बाकी लद्दाख भी है, यदि लद्दाख ऑप्शन रहेगा तो इधर इससे ज़्यादा लद्दाख का भी ऑप्शन है, तो लद्दाख एंड देन जम्मू एंड कश्मीर। सीक्वेंस आपका यूनियन टेरिटोरी का क्या बनेगा, यूनियन टेरिटोरी का सीक्वेंस बनाना चाहेंगे हम लोग, तो सबसे पहले बनेगा लद्दाख, दूसरा बनेगा जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड बनेगा अंडमान एंड निकोबार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फोर्थ बनेगा दिल्ली, फिफ्थ बनेगा आपका जो है दिल्ली के बाद दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, और उसके बाद बनेगा आपका पुचेरी, देन चंडीगढ़, और सबसे छोटा है आपका जो है लक्षद्वीप। इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा आपका एरिया वाइज यूनियन टेरिटोरीज का। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जनरली हम इसको छोड़ देते हैं, तो ये सब भी याद रखिएगा यूनियन टेरिटोरीज का। बाकी स्टेट वाइज मैंने बता ही दिया था, सबसे पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे एमपी, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पे आपका यूपी, ये सब हमने बता दिया था, ये आप लोग को पिछली क्लास में देख लेना। तो इस तरीके से हमने इंडिया की मैपिंग देखी थी पिछले क्लास में, इंडिया की मैपिंग देखी थी, पूरा का पूरा स्टेट्स देखा था हमने, और उसके बाद स्टेट के बाद यूनियन टेरिटोरीज पहले देखा था, फिर उसके बाद एरिया देखा हमने। आज हम लोग देखेंगे आपका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग हमारी है ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन का मतलब ये है कि इंडिया का कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। उसको हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया जो है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल के अकॉर्डिंग या उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे, एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे। लैटिट्यूड का मतलब होता है आपका, ये पूरा पढ़ेंगे, लैटिट्यूड थोड़ा सा बताऊंगा मैं आप लोग को, अभी सिर्फ इतना जान। लैटिट्यूडनल का मतलब पृथ्वी या ग्लोब पर जो इमेजिनरी लाइन्स है जो ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ की गई है, ये क्या हो गई आपकी लैटिट्यूड्स हो गई। यूं ही गोल गोल नहीं खींची गई है, साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक मेथड से खींची गई। अभी थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में आप लोग को। इक्वेटर कहलाती है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी देखेंगे। ये जो लैटिट्यूडनल हो गया, तो लैटिट्यूडनल के थ्रू हम लोग नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन बताते हैं। लैटिट्यूडनल के थ्रू यहाँ से यहाँ तक, अंडमान निकोबार यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन, नॉर्थ टू साउथ ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इज डिनोटेड बाय लैटिट्यूडनल, थ्रू लैटिट्यूडनल से लैटिट्यूड्स। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सेकंड वन ईस्ट टू वेस्ट, टू वेस्ट किसके थ्रू आएगा आपका, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल। तो ग्लोब पर आप देखेंगे तो एक दूसरी लाइन भी ड्रॉ की गई है आपका, जो है दूसरी लाइन जो है आपका नॉर्थ टू साउथ दोनों पोल्स को बना मिलाते हुए खींची गई इस तरीके से, ये नॉर्थ टू साउथ तरीके से, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए इन दोनों ही लाइंस की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लेते हैं कि आपका यहाँ तो नहीं है दिल्ली, आपका मान लीजिए यहाँ पर है दिल्ली, ये दोनों लाइंस जहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री नॉर्थ की लैटिट्यूड है, और ये 75 डिग्री आपका जो है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। तो दिल्ली इज लोकेटेड एट 30 डिग्री नॉर्थ एंड 75 डिग्री ईस्ट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, लोकेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, बताएंगे। तो आप किसी भी स्थान को इस तरीके से क्या कर पाएंगे, ग्लोब पे सर्च कर पाएंगे या फिर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो किसी भी स्थान को लोकेट करने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशंस को ग्लोब पे रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए हम लोग लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल इमेजनरी लाइंस का यूज करते हैं। ये कैसे ड्रॉ की गई अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आप लोग को। तो यहाँ पर हमें इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशंस देखनी है। इंडिया लैटिट्यूडनली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है और लॉन्गिट्यूडनली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है। तो इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आपका मेनलैंड
और एक आपका फिर से विथ आइलैंड्स, इंक्लूडिंग आइलैंड्स। अलग अलग नहीं है क्योंकि ये पूरा एक साथ ही आएगा आपका, इसलिए यहाँ पर एक साथ आएगा। मेनलैंड की जो लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इंडिया इज एक्सटेंडेड फ्रॉम, मेनलैंड की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये वाला पार्ट आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक पड़ेगा। याद कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए इसको। मेन एक्सटेंशन ऑफ मेनलैंड पूछेगा, दैट इज द 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ विथ इंक्लूडिंग आइलैंड्स। जब बोलते हैं तो आइलैंड्स में अंडमान निकोबार थोड़ा इससे भी नीचे चला जाता है, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। तो विथ आइलैंड्स की जब बात करेगा, ये हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू, ऊपर का वही रहेगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मिनट एक डॉट एक डिस है तो मिनट होता है, डबल है तो सेकंड होता है, और डिग्री आपका जानते ही आप लोग जो है। तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में एक्सटेंडेड है इंडिया, एक्सटेंडेड फ्रॉम मेनलैंड की बात करेंगे तो ये आपका आंसर होगा। और कहीं कुछ भी ना लिखा हो, ना मेनलैंड लिखा हो, ना विथ आइलैंड्स लिखा, ओनली क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, देन द आंसर इज विच वन, डाउट टेल मी, आंसर आपका कौन सा होगा, यही वाला होगा। बिकॉज ऑफ व्हेन वी यूज द इंडिया, द वर्ड इंडिया, it consisting of all the territory, formed by the India, getting what I am saying। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात हो गई, ये आपको पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा लैटिट्यूड्स क्या होते हैं बता ही देता हूँ, ताकि आने वाले कुछ बच्चों को यदि नहीं पता होगा तो आपको कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले लैटिट्यूड्स आपको ध्यान में रखना है कि लैटिट्यूड्स जो है आपका ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ किए गए जो लाइन्स है तो हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। मिड ऑफ अर्थ से जो लाइन ड्रॉ किए गए, मिड ऑफ अर्थ पे जो लाइन ड्रॉ किए गए उसको हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। और इसको इट नेम्ड इक्वेटर, तो क्या नाम दिया गया आपका जो है, इक्वेटर कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द गाइस आर नोन बाय यू, सभी लोग जानते होंगे इसको जो है, तो सबको पता है। फिर यहाँ से हम लोग 90 तक नॉर्थ, 90 तक साउथ, अब क्या जो है 90 तक 90 डिग्री साउथ तक खींचे हुए। इस तरीके से देखेंगे तो ये टोटल लैटिट्यूड्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑलरेडी 181 हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री नॉर्थ, 90 नॉर्थ, 90 साउथ, 90 90 180 itself 0 degree is a one latitude, that's why total one is a 181। ये हो गया होगा। लेकिन जब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूडनल लाइंस की बात करते हैं, ये आंसर हो जाता है 179। बिकॉज ऑफ पोल्स आर नॉट द लाइन, इट्स जस्ट ओनली पॉइंट। ये आपका शिप क्या होगा, आपका पॉइंट होगा, ये आपके दोनों क्या है, पॉइंट्स है। ये यहाँ पे लाइन नहीं खींच सकते क्योंकि 90 डिग्री वाला एक ही प्लेस होगा पूरे अर्थ पे। देखेंगे अभी 90 डिग्री वाला क्या होगा, एक ही प्लेस होगा, बहुत सारे प्लेसेस नहीं होंगे, इसलिए लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती है पोल्स वाले 90 डिग्री के लिए। दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो गए, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स पूछेगा तो 179 हो जाते हैं इन बिटवीन द पोल्स। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग क्विकली, ये पॉइंट याद रखना है। अब ये जो लाइंस ड्रॉ की गई है एट रैंडम नहीं खींची गई है, के पीछे साइंस है। साइंस क्या है देखिए, 0 डिग्री है। अब मान ले सपोज दैट आपका जो है दिल्ली यहाँ पर है आपका, अब
ग्लोब पे आपको बताना है कि दिल्ली कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है पूरे ग्लोब पे जो है। कैसे फाइंड आउट, इसका लैटिट्यूड कैसे फाइंड आउट किया गया, सेंटर ऑफ अर्थ ले लेते हैं हम लोग जो है, सेंटर ऑफ अर्थ। इस सेंटर ऑफ अर्थ से इक्वेटर पे एक लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और फिर कोई भी प्लेस है, दिल्ली है तो दिल्ली, कोई दूसरा प्लेस है उसको भी, या कोई तीसरा प्लेस है तो भी यहाँ पे क्या कर देते, उसको कनेक्ट कर देते, जोड़ देते। ये एक एंगल बनाएगा आपके जो, ये अलग एंगल बनेगा, ये ज़्यादा हो जाएगा फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो दिल्ली का मान लेते हैं, ये वाला दिल्ली का पूरा एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। हम दिल्ली को क्या बोलेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ पे एग्जिस्ट करता है। कोई प्लेस साउथ में है, इसका भी 30 डिग्री बन रहा है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, 30 डिग्री साउथ में एग्जिस्ट करता है। तो जो लैटिट्यूड है, दैट इज द एंगुलर डिस्टेंस, और दैट इज द एंगल फॉर्म फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ with respect to equator. With respect to equator, it is in north, then north latitude. When it is in south, that it is known as the southern latitude. Getting what I am saying? तो यहाँ पर what is latitude, if anyone asks to you, what is latitude, if anyone asks to you, then you have to answer that it is the angle or angular distance formed from the center of earth, formed from the center of earth, formed from the center of earth with respect to equator. Getting what I'm saying? If anyone asks to you, what do you mean by latitude? How can you define the latitude? The latitude is the angle, angular distance of any place formed from the center of earth with respect to equator. Getting what I'm saying? ये दिल्ली का कितना बना आपका 30, इधर थोड़ा वाई की ओर जाएंगे, बढ़ गया थोड़ा सा, 45 हो गया। अब ये पोल्स की बात करते हैं, तो पोल्स, जो पोल्स है आपका, हम लोग 90 डिग्री से डिनोट करते हैं, तो डेफिनेटली ये कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। दैट्स वाई पोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय 90 डिग्री। साउथ में है तो 90 डिग्री साउथ हो जाता है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट? जो बच्चे जुड़े हुए रिप्लाई कर देंगे, आ रही बात समझ में, ऐसे नो? जो बच्चे जुड़े हुए रिप्लाई कर देंगे कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? नहीं हो रहा है? आ रही बात समझ में? चलिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। तो लैटिट्यूड्स क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स की जब बात करेंगे हम लोग, तो 181 हो गया, और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो 179, बिकॉज ऑफ पोल्स आर नॉट द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ओनली द पॉइंट्स, इट्स ओनली द पॉइंट्स, दैट्स वाई। ये आपको ध्यान में रखना है। ये लैटिट्यूड्स की बात हो गई। तो इसी को हम लोग कुछ लैटिट्यूड्स के स्पेसिफिक नेम दिया गया है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। इक्वेटर को तो आप जानते ही है, उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जानते होंगे, थोड़ा सा उसी को जानना है फिर से। 0 डिग्री हो गया आपका इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इट इज नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ, इट इज नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। गेटिंग? ये दो आपके जो स्पेसिफिक लाइंस है, स्पेसिफिक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है, उसका नाम याद रखना है। सभी लोग जानते होंगे, कई कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। अब इनको स्पेसिफिकली इसलिए डिफाइन किया गया है, the position of sun is just vertical throughout the year in between tropic of cancer and tropic of capricorn, vertical throughout the year. That's why the temperature is found more, temperature found more particular region. That's why it is known as the, it is known as the
is known as the tropical zone. ट्रॉपिकल जोन और टॉरिड जोन भी कहा जाता है इंग्लिश, टॉरिड जोन, हाई टेम्परेचर जोन throughout the year. There is a high temperature, more temperature found over the globe. That's why it is also known as the torrid zone. क्यों हो गया पहला? क्यों? Because of throughout the year sun position of sun is vertical over that. Getting what I'm saying? ये आपको ध्यान में रखना है. ट्रॉपिकल जोन जब भी वर्ड आएगा तो इंडिया को हम लोग ट्रॉपिकल कंट्री कहते हैं बिकॉज ऑफ इंडिया इज लोकेटिंग इन बिटवीन द, यहाँ पर आपका भी देखा 8 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में. दैट्स वाई इंडिया इज नोन एज ट्रॉपिकल कंट्री बिकॉज ऑफ इट लोकेटेड इन बिटवीन ट्रॉपिकल रीजन. तो ये भी सही है, ट्रॉपिकल कंट्री कहा जाता है. बट इन अदर स्टेटमेंट समटाइम्स गिवन दैट इज द half of India is tropical, half of India is lying tropical region and rest of half in temperate zone. तो temperate क्या होता है उसको देखेंगे. तो because of we know that, as we know that Tropic of Cancer passing through the center of mid part of India. जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भारत के बीचों बीच से गुजरती है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ इंडिया is lying in tropical zone and rest of that is known as the temperate zone because of after 23 and half in between 66 and half it is known as the temperate zone. And 66 and half latitude lines are known, line is known as Arctic circle, known as Arctic circle. Getting what I'm saying? Is 23 and half degree north is known as Tropic of Cancer. Similarly, 66 and half degree north latitudinal line is known as Arctic circle, and southern part it is known as Antarctic circle. 66 and half is known as Antarctic circle. And the region lying between the 23 and half and 66 and half, that is known as the temperate zone. And temperate zone characterized by low temperature in winter में टेम्परेचर कम होता है इसका, एंड समर में इसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है. टेम्परेट जोन characterized by the high temperature in summer and low temperature in less temperature in winter. ये आपका टेम्परेट जोन. So that's why if sometimes there is any statement that half of India is lying in tropical region and half of is temperate zone, temperate region, then this statement is also true. ये statement भी क्या होगा आपका, would be right, be true. Getting what I'm saying exactly? Yes, you know, any confusion, any question? If you have क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं. चलूँ आगे, ये आपको पॉइंट याद रखना है. चलूँ आगे. ये हो गया आपका के बारे में लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बेसिक जानकारी. व्हाट इज द लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड नहीं बताया मैंने, सॉरी. अभी लेटीट्यूड्स के बारे में, व्हाट इज द लेटीट्यूड एंड व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया. अगेन once more we repeat that, what is the latitudinal extension of India? If question is asked, then we have discussed that mainland of latitudinal extension is 8 degree 4 minute north to 37 degree, यहाँ से यहाँ तक, और विथ आइलैंड्स लेगा तो यहाँ से यहाँ तक. कुछ भी नहीं लिखा हो, मेनलैंड भी नहीं लिखा, आइलैंड्स भी नहीं लिखा है, ओनली इंडिया लिखा है. इंडियाज एक्सटेंशन इज नोन एज देन starting from 6 degree north because of all the regions lying between the territory of India is the part of India. Getting, when I say India, that is the all the regions, all the places located inside the territory of India is considered, obviously. Clear? So
ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हो गया। यही पे एक दो चीज़ें और जान लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया, नॉर्थ टू साउथ लेंथ ऑफ इंडिया, उसके लिए पॉइंट और जान लीजिए। नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट पूछेगा तो आपका इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल, दैट इज द इंदिरा कॉल। नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया दैट इज द इंदिरा कॉल। सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट में मेनलैंड का पूछेगा, तो मेनलैंड का हो गया आपका कैप कोमोरान इन तमिलनाडु नियर द कन्याकुमारी, इट इज द कैप कोमोरान। कैप ज्योग्राफी में कैप हम लोग जो है जो स्लाइटली स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड एक्सटेंडेड टूवर्ड्स सी दैट इज नोन एज द कैप। ये आपका सी हो गया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड like that it extended towards sea that is known as the cap. There is a cap known, name is given Comoran, इसको कहते हैं कैप कोमोरान इन तमिलनाडु नियर द कन्याकुमारी, that is the southernmost point of mainland of India, it is the southernmost point of mainland of India, getting what I am saying. And when we consider the Andaman and Nicobar island as well in India की बात करें तो then it is the Indira point, is also known as the Pygmalion point. Pygmalion point, not Pygmalion. Pygmalion इफेक्ट होता है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में एक होता है पिगमेलियन स्टेट, पिगमेलियन इफेक्ट। क्या होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव परसेप्शन रखते हैं, नेगेटिव परसीव करते हैं, वो चीज़ें नेगेटिव अपने आप होना स्टार्ट हो जाती है। दैट इज द नोन एज द पिगमेलियन इफेक्ट इन साइकोलॉजी। एनीवे, हियर इज द southernmost point of India if asked, then that is the Pygmalion point, and or it is also known as the Indira point, and it located at Great Nicobar, and it displaced during the 2004 earthquakes and tsunami। 2004 में भारत में अच्छा खासा अर्थक्वेक आया था, बड़ा अर्थक्वेक आया था। इट डिस्प्लेस्ड एंड सबमर्ज अंडर सी, समुद्र के अंदर चला गया है। तो आज की डेट में समुद्र के अंदर है इंदिरा पॉइंट। गेटिंग व्हाई इट इज नोन एज द पिगमेलियन। Pygmalion, that is one, there is one tribe pygmy is found in Africa इक्वेटोरियल रीजन, इन दिस रीजन कांगो बेसिन कहलाता है। यहाँ पे वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट मतलब हाइट सबसे छोटी होती है पिग्मी की। सेम ट्राइब्स आर फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पिग्मेलियन पॉइंट आल्सो, पिग्मेलियन पॉइंट आल्सो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ये पॉइंट याद रखना है। नॉर्थ मोस्ट पॉइंट इज द इंदिरा कॉल एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट इज द, ओवरऑल इंडिया की पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, और मेनलैंड की पूछेगा तो केप कोमोरान। एंड द लेंथ ऑफ नॉर्थ टू साउथ दैट इज द, ये है 3214 किलोमीटर। इंडिया का जो नॉर्थ टू साउथ मेनलैंड का जो लेंथ है वह कितनी है आपकी 3214 किलोमीटर। ये पॉइंट याद रखना है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर पॉइंट। ऑफ इंडिया दैट इज टोटल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया में कितना है आपका जो है, उसमें एक क्वेश्चन और बना सकते हैं आपका, कभी बना सकते हैं आपका जो है, क्या बना सकता है, ये बना सकता है कि व्हाट इज द टोटल लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसको माइनस करेंगे दोनों को तो आ जाएगा 29 मिनट 2 डिग्री, ये आ जाएगा। तब ये क्वेश्चन आ जाए टोटल एक्सटेंशन, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन, या हाउ मच इंडिया इज एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कितना डिग्री
नॉर्थ टू साउथ मिलता है 29 से 90 डिग्री 2 मिनट, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ओवरऑल पूछेगा अंडमान निकोबार को लेकर के, इसको माइनस करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा आपका 31 डिग्री 2 मिनट। ये भी याद रखना कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए, व्हाट इज द टोटल लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, एंड दैट इज द ओवरऑल 31 डिग्री 2 मिनट। मेनलैंड पूछेगा तो 29 डिग्री 2 मिनट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। यहाँ तक आपका जो है ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं आप लोग को इसके बारे में, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में। क्लियर पॉइंट? अब हमारा बच गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो लॉन्गिट्यूडनल में आते हैं अब हम लोग। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, तो लॉन्गिट्यूडनल में आते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल में आपका यह है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 197 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये आपका कहाँ से कहा था क्या? इधर आपका ये गुजरात वाला जो रीजन है, ये वाला पॉइंट, ये पूरा पड़ेगा आपका, कौन सी लाइन पड़ेगी? 8 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इधर अरुणाचल प्रदेश वाला पड़ेगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। बोथ आर इन ईस्ट। ईस्ट और वेस्ट मत कर देना, उधर को वेस्ट लिख देना, इधर वेस्ट करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इंडिया इज लाइंग इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। इंडिया इज लाइंग इन विच हेमिस्फीयर? ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आएगा। 0 डिग्री के इधर वाला कहलाएगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर, इधर वाला कहलाता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड देखेंगे, इधर वाला कहलाएंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वाला कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया इज लोकेटेड इन दिस पर्टिकुलर रीजन, दैट्स वाई इंडिया इज लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित। ये पॉइंट याद रखना है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में माया जाता है, नॉर्थ में है और ईस्टर्न पार्ट में, इसलिए नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ये भी क्वेश्चन आता है, इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर? दैट इज द आंसर इज द नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। Getting what I am saying that? Understand? ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन याद रखना है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है अभी देखेंगे उसको भी। तो लॉन्गिट्यूड्स में भी डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना निकलेगा आपका जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना निकलेगा पूरा का पूरा? अरुणाचल प्रदेश बात कर तो ये आपका 97, ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, दोनों को माइनस कर दो। ये भी लगभग 29 डिग्री समथिंग निकलेगा। ये भी कितना निकलेगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 07 कर देना, घटा माइनस करने के लिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। दैट इज द 18 मिनट। डिग्री की बात करेंगे तो 29 डिग्री, ओवरऑल 29 डिग्री 18 मिनट। तो मेन लैंड में डिफरेंस देखा था, इसका कितना आया था? 29 डिग्री 2 मिनट आया था, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 31 डिग्री आया था। तो इसलिए कभी कभी स्टेटमेंट देता है कि नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। वो भी स्टेटमेंट क्या होगा आपका? नहीं होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट समटाइम्स द स्टेटमेंट इज गिवन दैट इज द extension of north and south and east and west of India, latitudinal और longitudinal extension of India is approximately equal। वो भी स्टेटमेंट क्या कहेगा? सही, क्योंकि लगभग दोनों का डिफरेंस कितना निकलता है, खास करके हम देखेंगे तो 29 डिग्री 2 मिनट निकल रहा है, ये वाला निकल रहा है 29 डिग्री 18 मिनट, तो हम इसको इक्वल कह सकते हैं। अरे बस समझ में, यस या नो? तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन।
लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, जो ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ किए गए हैं आपके जो है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ईस्ट सॉरी नॉर्थ टू साउथ, यहाँ से यहाँ तक ये आपके 360 पूरा का पूरा कितने हैं टोटल आपके जो है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। 0 डिग्री वाली बीच की रेखा हाफ सर्कल होगी आपकी, इधर से इधर यहाँ पे हाफ सर्कल के रूप में होगी। ये 0 डिग्री की हो गई लॉन्गिट्यूड, को प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। longitudes are known as meridian also, that's why it is known as the prime meridian। और इसी को ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट पासिंग थ्रू द ग्रीनविच, ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। इट इज नॉट अ कंप्लीट सर्किल, इट इज जस्ट हाफ सर्कल, सेमी सर्कल कनेक्ट द बोथ पोल। और बाकी फिर उस से इधर ईस्ट और इधर आपका वेस्ट, दोनों अलग अलग लाइंस खींची गई है 0 डिग्री से। यहाँ से फिर आपका जो हमने अलग अलग लाइंस खींचा हुआ इधर की ओर, 1 2 3 4 करते 180 तक जाएंगे, लेकिन 179 खींचा गया है। इधर से 1 2 3 करके खींचेंगे 179 वेस्ट में खींचा गया है, 179 ईस्ट में खींचा गया है। और फिर उसके बाद 180 इसके जस्ट पीछे कॉमन है, 180 इसके पीछे क्या है कॉमन है। ये वाली जो 180 डिग्री लाइन है वो कॉमन है, ना ईस्ट है ना वेस्ट है, जस्ट 0 डिग्री के जस्ट बैक साइड में, पीछे साइड में आपके जो बिहाइंड द 0 डिग्री। इस तरीके 0 डिग्री इधर है और 180 डिग्री मेरे साइड मान लो, तो इस तरीके से 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलके क्या बन गया आपका पूरा का पूरा एक होल सर्किल बन गया, कंप्लीट सर्किल बन गया। और इन बिटवीन दिस देर इज अ 179 इन ईस्ट, 179 इन वेस्ट, that's why total number of longitude that is the 360, 360, getting what I am saying there, because 179 in east, 179 in west, 0 डिग्री एक अपनी लाइन है तो 0 डिग्री को एक लेंगे हम लोग, और 180 डिग्री की एक क्या है आपका लॉन्गिट्यूड है तो इसको एक लेंगे। इसको प्लस कर दो सबको, ये आपका कितना हो गया 360, क्या हो गया आपका 360। आ रही बस समझ में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटिट्यूड्स के बारे में ध्यान रखना है। तो किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमें दोनों ही लाइन के बारे में पता होना ज़रूरी है, दोनों ही लाइन के बारे में पता होना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा यदि दिल्ली यहाँ पर है तो हमें एक लाइन ये वाली ईस्ट टू वेस्ट जिसको लेटिट्यूड्स कहते हैं उसकी पोजीशन पता होना चाहिए। मान ली सपोज दैट इट इज़ 30 डिग्री नॉर्थ, और जो दूसरी वाली लाइन है ये आपका लॉन्गिट्यूड है, यहाँ से पास करती है, सपोज दैट इज द 75 डिग्री ईस्ट, then the exact location of Delhi can be, exact location of Delhi will be 30, we can say that 30 degree north, 75 degree east, Delhi is located, both the lines intersect each other. Hope you understand all those things. Not then please message me on chat box or my WhatsApp number if kind of confusions, 8079048403, any kind of confusion, any kind of questions if you have a mind, we ask through WhatsApp number. You can drop a message to, हो सकता है ना देख पाऊँ, WhatsApp में जरूर देख लेता हूँ। दिस इज द geographical extension of India, getting what I am saying that। और लॉन्गिट्यूड में भी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आएंगे आपके। लॉन्गिट्यूड में भी जब ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर किबीथू, अरुणाचल प्रदेश, दैट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, that is the easternmost point of India, easternmost point of India, that is the Kibuthi in Arunachal Pradesh। westernmost point of India, that is the Guhar Moti in Gujarat, Guhar Moti in Gujarat, Guhar Moti in Gujarat, getting what I am saying that। तो ये और ईस्ट टू वेस्ट
टोटल विड्थ की बात करें 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड and what is the geographical extension of India? All the questions will be covered from this lecture, this class. What I'm saying, ये आपको ध्यान में रखना है। Today we have completed geographical extension of India. Geographical extension of India. In next class we will discuss about the neighboring countries of India. Neighboring countries of India. आज हमने जोग्राफिकल एक्सटेंशन वाला टॉपिक कवर किया। अब जो है हम लोग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया वाला टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, आपको जो है पूरा का पूरा 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज हमने डिटेल अच्छे से देखा, कैसे याद रखना है बेसिक क्वेश्चंस स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को लेकर के क्या क्या हो सकते हैं। आज मेरा चौथा लेक्चर है, 3 लेक्चर्स ऑलरेडी आपके यूट्यूब पर होंगे और उसको आप देख सकते हैं लाइव, हमारा क्लास प्लस ऐप है उस पर देख सकते हैं। अभी पे काम चल रहा है थोड़ा सा, क्लास प्लस बताऊँ अपना ऐप है पर्सनल, उस पर देख सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा पूरा का पूरा क्या क्या पढ़ लिया। आपका लेक्चर 1 में हमने पढ़ा, लेक्चर 1 स्टेट्स एंड टेरिटोरीज में आपका जो है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हमने कल आपका पूरा का पूरा एरिया ऑफ इंडिया वगैरह पढ़ा। लेक्चर 4 आज था कोस्टल लेंथ देखा हमने जो है, और जोग्राफिकल एक्सटेंशन देख। These are the 4 lectures. It's a 3 classes. Next class will be the neighboring countries of India. हमारा कौन सा होगा, neighboring countries of India, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। We will continue. We continued series of Indian geography, and then as early as possible we will come CG geography. We discuss about the CG geography one by one. CG geography will start from the complete district, tahsils, Indian geographical extension etc. सिमिलरली सेम देखेंगे हम लोग जो है, ताकि दोनों आप साथ साथ ले करके अच्छे से पढ़ सको, समझ सको, याद कर सको, कन्फ्यूजन ना हो। कि हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे नया नए उपयोग के साथ। आप लोग को ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड छत्तीसगढ़ साथ साथ पढ़ाने वाला हूँ मैं आप लोग को, वन न्यू उपयोग के साथ में। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे, लाइव देख रहे, बाद में देख रहे, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर जरूर करेंगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में पढ़ने वाले जो है। से मैक्सिमम लोगों को ये मत सोचना कि मैंने पढ़ लिया मेरे को फ़ायदा होगा, दूसरों को फ़ायदा क्यों पहुंचाऊं। इस सोच के साथ कभी आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। जितना दोगे उतना ही आपको रिवर्स 10 गुना 1000 गुना मिलेगा। साइकोलॉजी के साथ आपको काम करना है, और हम लोग के लिए मोटिवेशन, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, शेयर्स, लाइक्स होंगे डेफिनेटली वही हमारे लिए क्या होते हैं, मोटिवेशन। अदरवाइज पैसे तो कुछ मिलना नहीं इसमें से, टाइम तो लेकिन हमें देना पड़ता है, घर तो चलाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बातें। चाहते कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ा दे, लेकिन जीवन है तो चलाने के लिए पैसे भी चाहिए, वो कहाँ से आएंगे। तो न चाहते हुए हमें कहीं न कैसे पैसे के सोर्सेस तो क्रिएट करने पड़ेंगे। वो कहाँ से आएंगे, तो आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर, शेयर और वो करेंगे, वहाँ से हमें जो है ये सब चीज़ें मिलती जाएंगी। होप सो टुडेज क्लासेस वेरी फुल फॉर यू, बेनिफिशियल फॉर यू। इस देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।